सुख शांति समृद्धि प्राप्त करने की कला सिखाती विद्यापीठ। सुख शांति समृद्धि प्रेरणा पाकर पाएंगे सुख शांति समृद्धि। मैं समाजाभिमुख जीवन जी रहा हूँ। कथा, प्रवचन, प्रबोधन और हर दिन मैं नए शहर में, नए घरों में, नए लोगों के साथ रहता हूँ। तो लोगों के सानिध्य में रहने के बाद, लोगों के बीच रहने के बाद मुझे पता चला कि मैं मन के ऊपर काम तो कर रहा हूँ। मनोबल बढ़े, आत्मबल बढ़े, अध्यात्म बढ़े, लोग अध्यात्म को फॉलो करें। ये जो हमारे चरित्र है भगवान के, संतों के, वो मोटिवेट करते हैं। तो उसके ऊपर मैं काम कर ही रहा था, युवाओं के और सबके लिए। लेकिन पता चला कि इसके साथ साथ में स्वास्थ्य के ऊपर भी काम करना चाहिए, क्योंकि मैंने लोगों को देखा, बीमारी लोगों में देखी, स्वास्थ्य की कोई चिंता ही लोगों को नहीं है, ये मैंने अनुभव किया। और दूसरी बात की, फिर स्वास्थ्य ठीक नहीं है, वो नहीं है, लोग आते थे और महाराज जी आशीर्वाद दे दो, हमारी तबीयत ठीक हो जाए। तो आशीर्वाद से अगर तबीयत भक्तों की ठीक हो जाती तो हमारी संतों की खराबी नहीं होती किसी दिन। तो आशीर्वाद तो जरूरी है, दवा और दुआ जो बोलते हैं, लेकिन दवा भी तो जरूरी है। दवा मतलब कि आपको आपकी चिंता भी तो जरूरी है, आपने आपके स्वास्थ्य के बारे में जागृत रहना भी तो जरूरी है। आपके लिए क्या अच्छा है बुरा है वो भी तो आपको सोचना पड़ेगा, वो भी तो आपकी जिम्मेदारी है। तो ये लोग नहीं सोचते हैं और भगवान और गुरुओं के भरोसे छोड़ देते। नहीं, ये हमारी जिम्मेदारी है। हमारा शरीर है, आत्मा के लिए निवास स्थान है शरीर। मतलब अगर आत्मा परमात्मा है तो परमात्मा का निवास जहाँ होता है उसके लिए ये मंदिर है शरीर। इस मंदिर में परमात्मा निवास करते हैं। तो मंदिर भी जरूरी है। ठीक है कि आत्मा अविनाशी है, शरीर क्षणिक है, लेकिन फिर उस अविनाशी आत्मा को रहने के लिए शरीर माध्यम है, तो माध्यम भी तो मजबूत होना चाहिए। तो मैंने लोगों को देखा कि वो स्वास्थ्य के बारे में जागृत नहीं है, ध्यान नहीं देते और भगवान भरोसे छोड़ देते हैं। तो मैंने कहा मैं स्वास्थ्य के ऊपर काम करूं और इसके बारे में भी लोगों को जागरूक करूं कि लोग निरामय आयु जिए और लंबी आयु जिए। निष्कलंक धाम फैजपुर में तुलसी हेल्थ केयर सेंटर के द्वारा हम जो नेचुरोपैथी का सेंटर चला रहे हैं, स्वास्थ्य का एक आंदोलन में चला रहा। मेरी इच्छा थी कि स्वास्थ्य के लिए मैं कुछ कार्य करूं। तो क्योंकि आज हमने देखा कि सबके पास सारी व्यवस्थाएं हैं, भगवान की कृपा से, पुरुषार्थ से सबके सब कुछ है, लेकिन आज स्वास्थ्य नहीं दिखाई दे रहा है। पहले हम सुनते थे कभी किसी को कोई बीमारी है, आज घर घर में हर व्यक्ति को हम बीमार अनुभव कर रहे हैं। बीमारियां नई नई आ रही है। और दूसरी बात हमें ध्यान में आई कि जितना हम अपने गाड़ी को, अपने घर को, बाकी व्यवस्थाओं को संभालते हैं, बॉडी को नहीं संभालते, अपने स्वास्थ्य को लेकर हम जागरूक नहीं हैं कि हम शरीर स्वास्थ्य को महत्व नहीं दे रहे हैं। जबकि हमारे महापुरुषों ने कहा, पहला सुख निरोगी काया। आपकी काया निरोगी हो ना, यह सबसे बड़ा सुख है जीवन में। जान है तो जहान है। अगर स्वास्थ्य है आपका तो आप कुछ कर सकते हो, या तो जीने का लाभ, जीने का जो आनंद है, जीवन का जो आनंद है, उसको अनुभव कर सकते हो। तो स्वास्थ्य के बारे में आज लोगों क्या खाना चाहिए, मेरे शरीर के लिए कौन सा भोजन जरूरी है, कितना वो भोजन जरूरी है, कौन से समय में मैंने उस भोजन को करना जरूरी है। देखिए, हमारा जो भोजन है वो अगर सोच समझकर हम न ग्रहण करें और समय से ग्रहण न करें तो वो हमारे लिए जहर है। और वही भोजन समय से और हमारे शरीर को जो पूरक है, अनुकूल है, वो करते हैं, उतना ही करते हैं, तो वो अमृत है, वो दवाई का काम करता है। तो इसीलिए फूड जरूरी है, भोजन शरीर के लिए जरूरी है, लेकिन प्रमाण में और जो शरीर की जरूरत है उस हिसाब से। आज हम इसको नहीं, हम
शरीर की जरूरतों को नहीं देखते, हम अपने स्वाद को देखते हैं और उसी के कारण आज हर एक व्यक्ति परेशान है। देखिए ये शुगर, बीपी, हार्ट अटैक, कैंसर, इतनी सारी बीमारियां आज फैली है, तो उसका कारण है कि हम स्वास्थ्य को महत्व नहीं देते और हमारा जो रहन सहन है, हमारा सोना जागना, सोने का समय नहीं, जागने का समय नहीं है, भोजन का समय नहीं है, फूड चेंज हो गया, लाइफस्टाइल हमारी चेंज हो गई। पहले हमारे पूर्वज थे तो रहने की उसकी बाकी व्यवस्थाएं थोड़ी कम रही होगी, लेकिन स्वास्थ्य को लेकर वो जागरूक थे और मजबूत थे और लंबी आयु जीते थे। आज देखो 60 साल की उम्र हो जाती है, 40 साल की उम्र हो जाती है, तो कितनी बीमारियां बचपन से अब सबको दिखाई दे रही है। तो स्वास्थ्य का आंदोलन सबके लिए जरूरी है। स्वास्थ्य को लेके हम अपनी चिंता करें, ऐसा मेरा निवेदन है और सबसे प्रार्थना भी है। प्रश्नोत्तरी की यात्रा में सुख शांति समृद्धि विद्यापीठ द्वारा पत्रकारिता का प्रेरक जंक्शन यानी समस्या समाधान जिज्ञासा प्रेरणा का महासंगम